जय सिया राम। अब आगे हम चलेंगे। विभीषण ने हनुमान जी को माता सीता की खोज बताए हैं कि वह अशोक वाटिका में है। सो कर सोई रूप गयो पुनि तहमा, वन अशोक सीता रही जहमा। हनुमान जी ने फिर से अपना छोटा रूप बनाया है और अशोक वाटिका में पहुंचे हैं और वहां पर मन में सोचने लगे कि करें क्या। डायरेक्ट अगर माता सीता के पास मैं जाऊं तो ये राक्षसों के बीच में है, कहीं ये डर ना जाए। ये विचार हनुमान जी के मन में चलता रहा और वो एक पेड़ के ऊपर जाकर छुप गए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, कहो करो विचार, कहो विचार करो का भाई। अब हनुमान जी यही सोचते हैं, तब अभिमान से भरे व्यक्ति के पदचाप की आवाज, पदचाप सुनाई देती है और जो बढ़ती जा रही थी। हनुमान जी सोच रहे थे कौन आ रहा है, रात का समय। कई जगह तो ये बोला गया कि भोर का समय, 4 बजे के आसपास की बात है। ये कौन आ रहा है? तभी बड़े तेज से एक अट्टहास करती हुई आवाज आती है, सीता 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 सीता, मैं तुम्हें मंदोदरी जैसी पटरानी को तुम्हारी दासी बना सकता हूं अगर तुम मेरे ओर एक बार देखो। सीता बोली। उन्होंने एक तृण उठाया। अब सोचो, पहले एक दिग्विजयी विश्व विजेता रावण आवाज दे रहा है और माता सीता एक तिनके की तरफ देख करके बोल रही है। तृण धरि ओट कहति बै देही, सुमेरु अवधपति परम स्नेही। रावण, तू अगर अपना भला चाहता है तो भगवान राम की पूजा कर, उनकी सुमिरन कर। अब यहां एक चीज सोचने की जरूरत है। प्रलोभन सीता के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने कुछ और चुना जो उन्हें महान बनाता है। तो जो लोग लोभ में नहीं आते उनका मन निर्मल होता है। आप ध्यान रखना, जिंदगी में आपको जब कभी भी कोई कुछ प्रलोभन दे, उस प्रलोभन में ना आए तो आपका मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा। सुविधा का लोभ छोड़ो, मन निर्मल होगा। एक स्लोगन सा निकलता है कि बहुत ज्यादा लोभ ना करने से मन निर्मल होता है। रावण सीता को चंद्रहास तलवार निकाल करके मारने के लिए आगे बढ़ता है। मंदोदरी ने उसको नीति समझाती है कि एक औरत पर जो आपके कस्टडी में है उसका वध करना उचित नहीं है। तब सीता जी ने वहां पर खुद रावण की चंद्रहास तलवार से उन्होंने प्रार्थना किया है, चंद्रहास हरु मम परितापम, हे चंद्रहास खड़ग, तुम मेरी विदुख को हर लो। भगवान के वियोग में ये मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहा है, तुम मेरा वध कर दो। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। अब ये देखना पड़ेगा रावण की कितनी दुर्गति यहाँ पर हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर जिंदगी में हमें अपने वैभव का, अपने धन का, अपने संपत्ति का या अपनों का कभी अगर हमें घमंड होने लगे तो ये चीजें हमारे मन की निर्मलता कम करती हैं। इससे हमें बचने की जरूरत है। सीता ने रावण का दुत्कार किया है। रावण ने सीता को अल्टीमेटम दिया है, मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारव काट कृपाना। जाने के पहले रावण राक्षसियों को बोलता है कि ये सीता को खूब दुख दो, इसको खूब डराओ 1 महीने तक, जिससे ये भय में आकर मेरी बात मान लेगी। राक्षसियां रावण की आज्ञा अनुसार विकराल रूप धर धर कर सीता को डराती हैं, घोर स्वर करती हैं, जिससे अशोक वाटिका गूंज रही है। त्रिजटा ने उन्हें अपना सपना सुनाया कि एक बानर आकर लंका जलाया है एवं रावण के
कई सैनिकों को मारकर दक्षिण की तरफ गया एवं राम रावण को मारकर सीता को ले गए। यह सपना बहुत जल्दी सही होने वाला है। यहाँ से एक निष्कर्ष निकालें, भगवान पर ध्यान लगाने से भय नहीं लगता और निर्भय मन निर्मल होता है। अगर मन हमारा निर्भय हो जाए, ठीक है, निर्भय मन निर्मल हो जाता है। हनुमान जी सीता ने आत्मदाह के लिए त्रिजटा से आग मांगी है। वह बोली, निसिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी, कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। सीता बहुत व्याकुल हो उठी और अशोक के पेड़ से उन्होंने अग्नि मांगा। कई तरह की बात, ये देखिए, प्रगट गगन अंगारा, अवन आवत एक अवतारा, पावक मय शश श्रवत नागी, मानव मोहि जानी है भागी। हर जगह से उन्होंने अपने लिए आग मांगा है, आत्मदाह के लिए। अब कहीं से उनको आग नहीं मिली, तो आखिरी पर उन्होंने अशोक पेड़ से मांगा है। सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। और तभी सीता को इतना विकल देखकर हनुमान जी ने कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए। तब हनुमान जी ने जब सीता को विकल देखा और सारी राक्षसियां इधर उधर जा चुकी थी या उनको परेशानी में देखकर निश्चिंत हो चुकी थी, तब हनुमान ने मुद्रिका डाली है भगवान राम की, जिसको देखकर माता सीता आश्चर्यचकित हो गई, पहचान गई उस मुद्रिका को और उसी भाव पर खो गई, राम की याद में खो गई। अब हमें एक थॉट मन में लाना चाहिए, मन की निर्मलता कम होने से व्यक्ति भ्रमित होता है। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा मन निर्मल नहीं है? तो इसके लिए है, मन की निर्मलता कम होने से व्यक्ति भ्रमित होता है और ऐसे कार्य कर बैठता है जिससे उसे जीवन में दुख प्राप्त होता है। वस्तुओं को पाने की लालसा बढ़ जाती है एवं विवेक खोने लगता है। तब ये मान करके चलें कि हमारे मन की निर्मलता कम हुई, और निर्मलता का कम होना हमारे लिए निश्चित रूप से दुख आने की शुरुआत है। किसी भौतिक पदार्थ की मांग पर ही सीता का हरण हुआ था। स्वर्ण मृग आप लोगों को अच्छे से पता है। तब सीता मां यहां मुद्रिका पाकर राम नाम पे खोई है। हनुमान जी सोचते हैं कि ये अब इनसे बात कैसे की जाए। तो हनुमान जी ने वहां पे राम कथा शुरू की है, जय श्री राम बोलना शुरू किए हैं। माता सीता का राम से ध्यान हटा थोड़ी देर के लिए कि राम नाम जाप करने वाला कौन है। तो बोलती हैं, राम नाम जय कथा सुहाई, कहीं सुप्रकट होत की भाई। जो राम नाम की कथा, इतनी मधुर कथा सुना रहा है, वो व्यक्ति प्रकट क्यों नहीं हो रहा? आप प्रकट होइए, आप कौन हैं? तभी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलकर हनुमान जी सीता के सामने प्रकट हुए हैं। अब यहां पर हमें कुछ समझने की जरूरत है। जिस नाम को सुनते ही हमारा दुख कम होता है। हनुमान जी जब राम राम जप रहे थे तो सीता अशोक वाटिका रावण के कैद इन सबको भूल चुकी थी, उनका दुख कम हो रहा था। तो यहाँ से एक थॉट हमें निकालने की ज़रूरत है, जिस नाम को सुनते ही हमारा दुख कम होता है, उसका जाप करने से हमारा मन निर्मल होता है। ये आध्यात्मिक थॉट्स है। इस पर थोड़ी सी जब अध्यात्म के रास्ते पर चलें या उसको माने तो उस पर
इन चीज़ों को करने से हमारा मन निर्मल होता है। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय गए। हनुमान जी सामने चले गए। अब सीता जी ने हनुमान जी का बानर रूप देखा, बोले कितना विचित्र बंदर है बंदर, सुनाता है कथा राम की, निश्चित रूप से ये रावण की कोई माया है। सीता माता फिर दूसरी तरफ होंगी, बोले नहीं बात करते इससे, ये रावण की कोई चाल है। हनुमान जी ने बोला, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं यानी, दीन राम तुम कही सहितानी। सीता ने पूछा है कि बानर का और इंसान के साथ का क्या कारण है। हनुमान जी ने बोला, नर बानर संग कहूँ कैसे। तो हनुमान जी ने कही कथा भई संगत जैसे, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के सप्रेम वचन को सुनकर, राम के तरफ उनकी अगाध आस्था को देखकर सीता के मन में विश्वास आया और उनको लगा कि भगवान रामचंद्र का दास है, सेवक है। बात क्या थी? क्योंकि सीता जी जानती थी कि जो व्यक्ति बार बार राम 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 बोलेगा तो राम के नाम का प्रभाव है कि वो अपने असली रूप पर आ जाएगा, वो कपट के साथ रह ही नहीं सकता। ये राम के नाम का प्रभाव है। और हनुमान जी ने तो वहाँ पर राम 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 की धुन लगा करके उन्होंने दिखा दिया कि मैं राम भक्त हूँ, क्योंकि हनुमान जी का चेहरा शरीर उसी ढंग का रह गया और वर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि सप्रेम वचन बढ़ते जा रहे थे। तो सीता इस ढंग से पहचान गई कि ये कोई राम का दास है। तो जब हम सप्रेम चर्चा करते हैं भगवान की, तब हमारा मन निर्मल होता है। तो मन निर्मल करने का एक मंत्र ही भी ये है, सप्रेम भगवान की चर्चा करना, बड़े थॉट्स की चर्चा करना। सप्रेम वचन मन में विश्वास उत्पन्न करता है और मन निर्मल करता है, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी। सप्रेम वचन मन में विश्वास उत्पन्न करता है, जिससे मन निर्मल होता है, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी। ये है निर्मल मन करने का एक और तरीका, सप्रेम वचन। जय श्री राम। इसी वीडियो को हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम।